अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान फरीदी और शहबाज शरीफ के दरमियान इंतहाई अहम गुफ्तगू हुई है। इस गुफ्तगू के दौरान सुहेल खान फरीदी ने शहबाज शरीफ से एक गुजारिश की। ये कहा कि मेरा एक छोटा सा काम है, वो आप कर दें। और काम यह था कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दें। आगे से जो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया है, उस जवाब के बाद पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट इस तरह का जवाब कैसे दे सकते हैं, ये इतने बेबस आखिर क्यों हैं। तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। दूसरी तरफ सुहेल खान फरीदी ने आज वाज़ेह तौर पर यह इशारा दे दिया है कि अगर आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते रहते हमारे रास्तों को ना खोला गया, अगर हमें इजाजत ना दी गई, तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है और वो है पुरअमन एहतजाज का रास्ता। आज इमरान खान ने अडयाला जेल से वाज़ेह तौर पर पैगाम भेज दिया है कि अगर मुझे आइसोलेट कर दिया गया, अगर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि तोशाखाना 2 केस के बाद जब सजा हो जाएगी, जो कि मुमकिन तौर पर होनी है, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया जाएगा, कोई भी इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकेगा। तो आज इमरान खान ने अंदर से वाज़ेह तौर पर यह पैगाम भेज दिया है नई क़यादत के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की नई क़यादत के लिए और पाकिस्तान भर में जो इमरान खान के कारकुनान हैं उनके लिए, कि अगर इन्होंने मुझे आइसोलेट कर दिया, किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया, मुझसे किसी को मिलने ना दिया गया, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है। इसके अलावा इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज अहम तरीन बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आज हुकूमत पाकिस्तान की जानब से एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जिसमें उन्होंने मुरीदके के अंदर होने वाले ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात दी हैं कि वो ऑपरेशन क्यों करना पड़ा, उस ऑपरेशन में कौन कौन लोग शामिल थे, किन किन लोगों को निशाना बनाया गया। ये चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। जो हुकूमत ने दावे किए हैं, उन दावों के अंदर कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हुकूमत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से लोग सवालात पूछ रहे हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ बड़कें वगैरह दोबारा मारी हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। फिर आपने फैसला करना है कि आया मौलाना फजल रहमान सच बोल रहे हैं या फिर उनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वो हिस्सा चाहते थे वो उनको नहीं मिला, तो उस वजह से मौलाना फजल रहमान को अब गुस्सा चढ़ा हुआ है। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे जो इमरान खान का केस था, तोशाखाना 2 केस, जो कि अडयाला जेल के अंदर चल रहा है, उसको 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। ये एक लंबी तारीख डाली गई है और इस्तगासा के वकील ने दरख्वास्त दी है कि जी बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो दलाइल दिए हैं, हमने उन दलाइल का जवाब देना है, लिहाजा हमें इसके लिए वक्त चाहिए। तो अदालत ने वक्त दे दिया है, 29 अक्टूबर को अब अगली समाअत होगी और मुमकिन तौर पर 29 अक्टूबर तक इमरान खान के साथ कोई और मुलाकात कोई भी नहीं कर सकेगा। आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो अडयाला जेल आए मिलने के लिए कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन इमरान खान के साथ उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। और आज उनकी इस्लामाबाद के अंदर भी एंट्री हुई है और इस्लामाबाद के अंदर आज अहम तरीन बैठक भी हुई है, उसकी तफसीलात भी आपको बताता हूँ। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। शहबाज शरीफ ने मुझे मुबारकबाद दी मेरे वज़ीर आला बनने के ऊपर। उन्होंने कहा जी, मुझे जब उन्होंने मुबारकबाद दी तो मैंने कहा कि मेरी भी एक गुजारिश है, मतलब उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान के साथ आप मुलाकात करवाएं, मेरे वो लीडर हैं, उनके वोट के ऊपर मैं मुंतखब हुआ हूं, तो मैं अडयाला जेल में उनसे मुलाकात करना चाहता हूं। अब अगर आप बज़ाहरन देखें तो सुहेल खान अफरीदी अपने हेड ऑफ स्टेट से बात कर रहे हैं, यानी कि चारों सूबों के जो वज़ीर आला हैं, वो जब भी कोई बड़ा काम होगा तो डायरेक्टली शहबाज शरीफ को फ़ोन करेंगे ना, उन्हीं से कहेंगे कि भाई ये आपकी प्रेमिसेस के अंदर या पंजाब हुकूमत की प्रेमिसेस के अंदर या सिंध के अंदर या बलोचिस्तान के अंदर ये काम है, हम फलां बंदे से मिलना चाहते हैं, तो ज़रा सिक्योरिटी वगैरह का मामला देख लें और हमारी मुलाकात अरेंज करवाएं। तो सुहेल अफरीदी ने भी यही काम किया कि इमरान खान से मैंने मुलाकात करनी है तो मेरी मुलाकात करवाएं। तो आगे से शहबाज शरीफ ने क्या जवाब दिया? शहबाज शरीफ ने आगे से जवाब दिया कि मैं पूछ कर बताता हूँ, मैं पूछ कर बताता हूँ। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर सब लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने किससे पूछकर बताना है। शहबाज शरीफ तो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं, चले जैसे भी हैं, वो एक अलहदा बात है कि इलेक्शन चोरी करके आए हुए हैं, फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए हैं, 17 सीटों के ऊपर आए हुए हैं, लेकिन ये एक अलहदा डिबेट है। लेकिन अभी वो हेड ऑफ स्टेट की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने किससे पूछकर बताना है? चीफ एग्जीक्यूटिव है वो मुल्क के वजीर आजम है, उन्होंने किससे पूछकर बताना है कि मैं आपको बताता हूं कि आप मुलाकात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आपको इजाजत है या नहीं है। ये मेरी तो खैर बिल्कुल समझ के अंदर नहीं आ रहा।
आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपको समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि शहबाज शरीफ आखिर किससे पूछकर बताना चाहते हैं। तो सुहेल खान अफरीदी ने बाद में यह भी बताया कि उनका अभी तक किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। आगे आ जाएं जी। इस हवाले से पहले भी हुकूमती लोगों ने दावे किए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, तारक फजल चौधरी साहब ने टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बैठकर कहा कि आप जाएं, जाकर करें इमरान खान के साथ मुलाकात, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो मुख्तलिफ एंकर हजरात गए, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ गई, सियासी लोग गए इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए। शफा यूसुफजई गई, खतून एंकर पर्सन है, अतर काजमी गए, शाकिर महमूद अवान गए, मजहर भरलास गए, और भी बहुत से लोग गए, लेकिन किसी की भी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई, रोक लिया जाता था। अब आगे आ जाए जी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुहेल खान अफरीदी के बारे में बाकायदा तौर पर उनके वजीर आला बनने के चंद घंटे बाद बाकायदा तौर पर एक कंपेन चलाई गई कि सुहेल खान अफरीदी ने अपने दफ्तर के अंदर से पाकिस्तान का परचम भी हटा दिया है, उन्होंने कायद आज़म की तस्वीर भी हटा दी है। तो पता नहीं सुहेल खान अफरीदी अब किस रास्ते के ऊपर चल पड़े। ये बाकायदा तौर पर एक कंपेन चली। तो आज सुहेल खान अफरीदी से इस हवाले से सवाल भी पूछा गया, उनके दफ्तर के अंदर कायद आज़म की तस्वीर थी या नहीं थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का झंडा था या नहीं था, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सुहेल अफरीदी से जब ये सवाल किया गया कि जी आपके दफ्तर में कायद आज़म की तस्वीर नहीं थी और बड़ा सवाल पूछे जा रहे हैं इस हवाले से, उन्होंने जवाब दिया कि इनको कायद आज़म सिर्फ नोटों के ऊपर नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को इनकी फ्लैक्सों से कायद आज़म गायब थे। उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर में कायद आज़म की तस्वीर और पाकिस्तान का झंडा दोनों लगे हुए हैं। पहले मैं पाकिस्तानी हूं और बाद में कुछ और है। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान है, बाद में कुछ और है, यह सुहेल अफरीदी ने कहा। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं इस हवाले से, बल्कि एक टीवी शो के ऊपर बाकायदा तौर पर जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने बात की आसमा शराजी के शो में। उन्होंने कहा जी सुहेल अफरीदी ने पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया, कायद आज़म की तस्वीर नहीं लगाई, इससे पता चलता है कि पीटीआई की वफादारी पाकिस्तान के साथ नहीं है। और ये वही ख्वाजा आसिफ है जिन्होंने इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो हिंदुस्तान से ऑपरेट होता है, वो इंडिया से ऑपरेट होता है। और ख्वाजा आसिफ जब अमेरिका गए, वहां पर जाकर मेहदी हसन के सामने बैठे, तो मेहदी हसन ने जब सवाल पूछा कि क्या सबूत आपके पास कि ख्वाजा आसिफ का जो इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो हिंदुस्तान से ऑपरेट होता है, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं पब्लिकली नहीं बता सकता। तो उसने आगे सवाल पूछा, पब्लिकली जब बता नहीं सकते तो इल्ज़ाम क्यों लगाया है? तो फिर खुद ही एक सेफ पैसेज मेहदी हसन ने दिया था कि क्या आपको इंटेलिजेंस की खबरें हैं? ख्वाजा आसिफ ने कहा हाँ मुझे इंटेलिजेंस की खबरें। हालांकि आप किसी छोटे से बच्चे से पूछे ना बैठा के कि यार बताओ, इमरान खान तो जेल के अंदर बंद है, लेकिन फिर भी इमरान खान का ट्विटर अकाउंट चलता है, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर पैगामात आते हैं, इमरान खान अपना ट्विटर अकाउंट कैसे चलाता है? तो वो बच्चा आपको कहेगा कि क्या आपको अकल नहीं है, आपका दिमाग काम नहीं करता, आपको बेसिक शऊर नहीं है कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट कैसे काम करता है? इमरान खान की बहनें, इमरान खान के वकला जेल के अंदर जाते हैं, इमरान खान उनको बताते हैं कि मेरा ये पैगाम है, जाकर मेरे ट्विटर अकाउंट पे लगा दो। वो बाहर आते हैं, वो आकर इमरान खान का पैगाम सारे का सारा लिखते हैं, इमरान खान की सोशल मीडिया टीम को भेजते हैं और वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर लगा देते हैं। सवाल ये नहीं है कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट के ऊपर पैगाम आता है या वो कहां से चलता है। सवाल ये है कि जो चीजें इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर आती हैं, आया इमरान खान उसको ऑन करते हैं या नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर झूठी चीजें चलाई जाती हैं, गलत चीजें लगाई जाती हैं? तो आज तक इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जितनी भी चीजें लगती हैं किसी एक को भी डिस ऑन नहीं किया। यहां तक कि एफआईए की टीम इमरान खान से तफ्तीश भी करने गई तो इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा कि मेरा ट्विटर अकाउंट कौन चलाता है। यह सारी की सारी सूरत हाल। सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ह तौर पर यह भी बताया है कि अगर आईनी रास्ता अपनाने के ऊपर हमें इंसाफ ना दिया गया, हमें रास्ता ना दिया गया, तो पुरअमन एहतजाज ही वाहद हल है। तो उन्होंने वाज़ह तौर पर एहतजाज का इशारा दे दिया। जुनैद अकबर खान ने अहम तरीन ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एक मुंतखब वज़ीर आला ने सूबाई और मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि उसको अपने लीडर इमरान खान, जिसके वोट से वो वज़ीर आला बने हैं, उनसे मिलने दिया जाए ताकि वो उनसे कबीना बनाने और दूसरे मामलात पर रहनुमाई हासिल कर सके। लेकिन उनको कायद इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना देना अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। अवामी नुमाइंदों को अपने कायद से मिलने से रोकना गैर जमहूरी रवैया है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें भाई, ये पाकिस्तान है, कल को पहिया घूमेगा, कल को शहबाज शरीफ या मरियम नवाज या नवाज शरीफ अंदर हों तो बाहर से किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, मिलने ना दिया जाए, तो वो भी ज्यादती होगी। आज भी ज्यादती हो रही है, तो ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने अपनी पार्टी को वाज़ह तौर पर हदायत दे दी है कि अगर मेरे साथ मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है या लंबे अरसे के लिए मुझे आइसोलेट कर दिया जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर आपने भरपूर एहतजाज करना है।
ये पैगाम इमरान खान का अपनी पार्टी की क़यादत के लिए है और स्पेशली सुहेल खान अफरीदी के लिए ये पैगाम है, क्योंकि वो नए नए सीट के ऊपर आए हैं। अलीमा खान ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर यही जजेस दुनिया में कहीं और होते, किसी और मुल्क में, गलत सजा देने पर इनको जेल होती और इन पर आर्टिकल 6 लगता। तोशाखाना के अंदर जज ने अडयाला जेल में गलत सजा दी, साइफर केस में अडयाला जेल के अंदर गलत सजा हुई, इद्दत केस में गलत सजा हुई और अब तोशाखाना 2 में भी उसी तरह की सजा मुमकिन तौर पर होने के लिए जा रही है, जो इतलात आ रही हैं। साइफर केस में भी ऐसे ही लगता है कि ऐसे सजा हुई, उसमें अलकादर केस में भी ऐसे महसूस होता है कि ऐसे सजा हुई है, क्योंकि वो केस लग नहीं रहा अदालत के अंदर। जिस दिन लग गया उस दिन उस केस के बारे में भी वकील यही कहते हैं कि वो केस भी रद्दी की टोकरी के अंदर जाएगा। तो अलीमा खान कहती हैं कि ये जजेस कहीं और होते ना तो इनको अच्छी खासी सजा होती। नौरीन खान न्याजी, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मुबारकबाद दी है और कहा है कि सुहेल अफरीदी सूबे के अंदर इनकलाब लाएगा। अब ये किस किस्म का इनकलाब हो सकता है, इस हवाले से बैरिस्टर साद रसूल ने 3 पॉइंट बताए। उन्होंने कहा जी सूबे में गवर्नेंस अच्छी हो और लोगों को सेहत कार्ड मिले, मिलिट्री ऑपरेशन ना होने दिया जाए और सूबे से मज़ाहमत भरपूर हो। ये वो 3 पॉइंट हैं जिसको इमरान खान की जानिब से यह समझा जा सकता है कि इनकलाब है। सुहेल खान अफरीदी की कमीना के हवाले से बैरिस्टर सलमान अकबर राजा ने बड़ा वाज़ह तौर पर बता दिया है कि इमरान खान ने बड़ी वजाहत से कहा है कि सुहेल अफरीदी अपनी कमीना बनाने में आज़ाद हैं। वो जिसको चाहें वो कमीना का हिस्सा बनाएंगे और जिसको चाहेंगे वो उसको निकाल देंगे। हामिद मीर ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अब एक नौजवान खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बन गया है, उस वज़ीर आला के लबो लहजे से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उसे काबल की प्रॉक्सी करार देना दुरुस्त, काबल की प्रॉक्सी करार देना बहुत से नौजवानों को काबल की तरफ धकेलने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि आप अपने लोगों के साथ गाली और गोली की ज़बान में बात करना बंद कर दें तो वो काबल क्यों जाएंगे। काबल का रास्ता बंद करने के लिए आपको अपने लोगों के साथ मफाहमत का रास्ता अपनाना होगा। ये हामिद मीर ने बात की है। राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया, कहते हैं जी वज़ीर आला सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, फील्ड मार्शल तो नहीं है। वज़ीर आला की क्या जुर्रत है कि वो कहे कि ऑपरेशन बंद कर दे। ये राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है। मजीद उन्होंने मेहर बुखारी के शो के अंदर एक बात की। उन्होंने कहा जी ये सारे का सारा जो किया जा रहा है ये इमरान खान का है। उन्होंने कहा जी इमरान खान 2021 में इन लोगों को वापस लाने वाले, कि इमरान खान ने इन लोगों को वापस बसाया जो अब पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैला रहे। तो आगे से मेहर बुखारी ने कहा कि एक्सप्रेस और डॉन न्यूज़, उन्होंने दोनों के हवाले दिए कि नवाज शरीफ और नून लीग किस तरीके से उन लोगों से बात करने के हामी थे जिनके बारे में आज आप ऑपरेशन कर रहे हैं, जिनके खिलाफ, जिनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे से राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहीं ये झूठ है। तो मेहर बुखारी ने कहा कि मैं आपको आपके इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना सकती हूं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि एआई से तरीकाकार है जो आप मर्जी बनाकर सुना दें, यानी कि वो मेरी फेक वीडियोस हैं। वो इतने तो खैर लोग चूचे नहीं है, लोगों को सब कुछ पता है। आगे आ जाए जी। जुनैद सलीम ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं, कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले सियासी मार्के में मैन ऑफ द मैच सलमान कमराजा ठहरे। उन्होंने कहा कि स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की रूलिंग के पीछे दिमाग सलमान कमराजा का था। सलमान कमराजा पेशावर में बैठकर हुक्मरानों की चालें नाकाम बनाते रहे और हुक्मरान बेबसी की तस्वीर बने रहे, लेकिन बैरिस्टर गौहर सलमान कमराजा की पॉलिसी के हामी नहीं थे और अंडरस्टैंडिंग पर जोर दे रहे थे। ये उन्होंने बात की। आगे आ जाए तहरीक लबई के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स हैं वो आपको बताता चलो। एक तो पूरे मुल्क के अंदर उनके कायदीन के खिलाफ और उनके जो मराकज़ हैं उनके खिलाफ इतलात हैं कि क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। इवन के साद रिजवी साहब के जो वाले साहब हैं जो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनका जहाँ पर मज़ार है, जिस मस्जिद के साथ मुल्हका मस्जिद रहमतुल्लाह अलैहि आमीन का जो वहाँ पर उनका मज़ार है, तो बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था वो बोर्ड उखाड़ दिए गए हैं। जो वहाँ पर बैनर्स और फ्लैक्स लगी हुई थी उनको भी उखाड़ दिया गया है। और अब एक और सिलसिला शुरू हो गया है। ये मैं आपको बता दूँ कि आज़ाद कश्मीर डडियाल से एक नौजवान थे फ़िज़ान, जिनके बारे में इतलात है कि उनको शहीद कर दिया गया है और ये भी इतलात है कि उनका जनाजा भी हो गया, तदफीन कर दी गई है। तो उधर से इतलात आ रही हैं कि बाकायदा तौर पर उनकी जो लीडरशिप है उन्होंने कहा कि नून लीग की अगर किसी ने अब टिकट भी ली तो वो हमारा दुश्मन होगा, नून लीग का टिकट होल्डर हमारा दुश्मन होगा। ये इस तरह की बातें आ रही। तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान जो है उन्होंने मुल्क भर के अंदर कल जुमे के बाद एहतजाज का ऐलान किया है, ठीक है जी। और उसके बाद हुकूमत ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान की जानिब से भी एहतजाज की कॉल है। हुकूमत की जानिब से मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, तलाल चौधरी और जनाब मोहतरम अता तारड़ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि उस दिन सिर्फ उन लोगों पर तशद्दुद हुआ जो मुसल्ला थे, जिन्होंने सामने से गोलियां बरसाई, रोड ब्लॉक थी और फोर्सेस ने रोड क्लियर करवाई और रोड क्लियर करवाने पर मैं उनको शाबाश भी देता हूँ।
उन्होंने कहा कि एक दीनी जमात ने सालसी के लिए किरदार अदा किया, तहरीक लबैक ने उनको भी डिच किया। ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। अता तारड़ साहब कहते हैं जी एक SHO के जिस्म में 21 गोलियां डाली गई। यह भी कहा कि जमात इस्लामी का जहां दिल किया, उन्होंने कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर गजा के लिए पुरअमन एहतजाज किया। ये जमात इस्लामी के बारे में कहा जा रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने हर 15 दिन बाद पाकिस्तान में कोई एहतजाज क्यों होता है, इस एहतजाज के पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि आज नहीं, कल नहीं, साल 1.5 साल बाद आपको इसका पता चल जाएगा। अब जो पंजाब हुकूमत है, उनकी जानब से कहा गया है कि मसाजिद के मिंबर और मदारस के फोरम्स को नफरत, इंतशार या तशद्दुद के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करने पर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। ये पंजाब हुकूमत ने कहा। अच्छा जी, यहाँ तक ज़रा आप मेरी बात सुन लें। हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हुकूमत ने अपनी तरफ से सारी की सारी चीज़ें रख दी, लेकिन अता तारड़ साहब ने कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ, कोई वीडियो एविडेंस जिसमें कहा जा रहा था कि जी मसाजिद के मीनारों पर लोगों ने पोजीशंस ली हुई थी, छतों के ऊपर लोगों ने पोजीशंस ली हुई थी। रियासत के पास हर तरह की चीज़ें होती हैं, CCTV कैमरा। आप कोई तस्वीरें, कोई वीडियोस तो निकाल के बाहर रखें। माजी में हमने देखा कि 26 दिसंबर को जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ, वहाँ पर तो लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं था। इवन कि मैं वहाँ पर तकरीबन 12-13 घंटे उस दिन साथ रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी उनके एहतजाज वहाँ पर हो रहा था, वहाँ पर लोगों के साथ क्या हुआ, और वो भी आज तक कुछ भी सामने नहीं आया, कुछ भी सामने नहीं आया। देखते हैं कि हुकूमत आने वाले दिनों में कुछ सबूत भी सामने रखती है या सिर्फ ये बातें हैं। और दूसरी जानब जो वीडियोस और तस्वीर का अंबार लगा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, क्या क्या हुआ है, जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, अंबार लगा हुआ है, तो इस चीज़ का जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा। ये जी डॉक्टर दानिश साहब हैं, उन्होंने एक जवाब दिया। कहते हैं कि वज़ीर इत्तलात साहब, आपने दावा किया कि तहरीक लबैक के कारकुन जदीद असले से फायरिंग कर रहे थे। जनाब वज़ीर, आप तो बाइख्तियार हैं, रियासती वसाइल आपके पास हैं, बस चंद फुटेजेस या वीडियोस अवाम के सामने ले आए ताकि कौम को हकीकत का पता चल सके। अगर वाकई तहरीक लबैक के कारकुन जदीद असला लिए हुए फायरिंग कर रहे थे, तो लाशें भी उन्हीं के अपने जवानों और बुजुर्गों की क्यों उठाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि कमाल है, अल्ज़ाम भी वही पुराने, कहानी भी वही पुरानी, अंदाज भी वही पुराना। उन्होंने कहा कि ये घसे पिटे इल्ज़ामात आपने सानहा मॉडल टाउन के वक्त भी लगाए थे। पाकिस्तान की आवाम अब बेवकूफ़ नहीं, आज सोशल मीडिया का दौर है। बस ज़रा चेक कर लीजिएगा कि कौन फायरिंग कर रहा है और कौन अपने शहीदों की लाशें उठा रहा है। अगर वाकई आपको अपने मौक़िफ़ पर यकीन है तो एक जुडिशल कमीशन बना दें ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। कौम सिर्फ बयानात नहीं, सबूत चाहती है। जुडिशल कमीशन बना दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा जी, एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक साहिब है जो ये कह रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तान के एक अदारे का मुलाजिम हूँ। उन्होंने कहा जी जो सानहा के अंदर, जो अमरीद के ऑपरेशन के अंदर हुआ, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और मैंने अपनी सीट से, अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा दे दिया है और जो मेरी सीनियर कमांड है मैंने उनको इन्फॉर्म भी कर दिया। अब ये वज़ीर इत्तलात साहब ज़रा देख लें कि आया ये वीडियो सही है या गलत है, क्या ये काम वाकई अदारों के अंदर से इस्तीफ़े आने का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि इसमें ना एक मैं लॉजिकल पॉइंट आपको बता दूँ। देखें, हमारी पाक फ़ौज, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये जितने भी हमारी फोर्सेस हैं, इनमें 80% लोग गांव और देहातों से हैं। ये वो लोग हैं जिनका रिलीजन के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो अगर लोगों ने इस तरह का रिएक्शन देना शुरू कर दिया कि लोगों ने अपनी सीटों से इस्तीफे देना शुरू कर दिए कि आपने ये जुल्म किया, हम इस जुल्म को सपोर्ट नहीं कर सकते और हम उस जगह पर नहीं बैठ सकते जिस जगह पर हमें बैठाया जाए कि जिस जुल्म करके बैठ जो हम नहीं बैठेंगे, तो फिर हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आखिर में आ जाए जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ बड़के मारी हैं। कहते हैं कि पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है, अब ऐवान की नहीं मैदान की हैसियत है। ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, जाली ऐवानों को ठोकर की नोक पर रखते हैं। ठीक है जी, इस तरह की बातें की हैं। यह भी कहा कि पार्लियामेंट की हैसियत अब ख़त्म हो चुकी है, फैसले मैदान के अंदर होंगे, इस्लामाबाद हमारी आमद का इंतज़ार करे, जाली ऐवानों को जूते की नोक पर रखते हैं, फलां 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 फलां। 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान नून लीग के साथ बैठे हुए थे, शायद पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे, उनके साथ बैठे हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमती फार्मूला तय करने के लिए। तो ये तो सीधा सीधा ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ पर हिस्सा नहीं मिला और अब जो है वो गुस्सा निकाला जा रहा। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।